साइंस का 2020 का डिस्कस करेंगे। साइंस का 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन DVI, ठीक है ना। चलो आप बोलिएगा। आप लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? फुटपाथ के द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? फुटपाथ के द्वारा। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? फुटपाथ के द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? इनमें से सभी भाव। कौन सा भाव? वायवीय और वायवीय भाव दोनों भाव, इनमें से सभी हो। ठीक है। मछली का श्वसनांक भाव क्या है? भाव गिल्स है। मछली का श्वसनांक क्या है? गिल्स है। ठीक है ना। बोलिएगा भाव। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? बता दें भाव ना। आधुनिक आवर्त सारणी भाव किसके अनुसार से दर्शाया गया है? परमाणु संख्या के अनुसार से भाव सजाया गया है। ठीक है ना। बताएगा नुनू रे। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी भाव विधि उपयुक्त होती है? पेंट लगाकर भाव, पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, जिंक की परत चढ़ा के भाव बचाया जाता लोहे का संक्षारण भाव रे। लेकिन भाव इसलिए क्या कहा जाता? लोहे का संक्षारण भाव इनमें से सभी होगा भाव। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को भाव यानी Na को भाव। ठीक है ना। सोडियम यानी Na भाव। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को भाव। किससे? सोडियम को। ठीक है ना। बताएगा नुनू। निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने को भाव, चूने के पानी को दुधिया कर देता है? कौन सा गैस भाव है? CO2 भाव। कौन सा गैस से? CO2 भाव। कौन सा गैस? CO2 भाव। क्या करता है? चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। चलो बताइएगा। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल इमली में। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में भाव। इमली में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल भाव। ठीक है ना। बताओगे भाव रे। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल भाव? सिट्रिक अम्ल भाव। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है भाव। ठीक है ना भाव। समझ रहे ना। आंवला में कौन सा अम्ल भाव है? सिरका भाव। आंवला में कौन सा? सिरका अम्ल पाया जाता है भाव। ठीक है ना। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? नूरे हाइड्रोजन भाव। जिंक तथा सल्फ्यूरिक भाव। देखो भाव, सल्फ्यूरिक अम्ल भाव जब भी रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। H2 निकलेगा भाव। ठीक है ना। वैद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओमीटर। वैद्युत भाव रे। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओमीटर। विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओमीटर भाव। बताइएगा। वो निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? नोरे चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी बाबू होता है। ठीक है। बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने किया था बाबू। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्टेड ने खोजा था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? ऑस्टेड ने खोजा था बाबू। ठीक है। बताइए विद्युत मोटर परिवर्तित करता भाव कथी में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर परिवर्तित करता भाव किसमें? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अक्रियाशील धातु है? Fe भाव यानी आयरन भाव। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? नूरे Fe यानी वो आयरन भाव। सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? आयरन बाबू। कौन सा है? आयरन बाबू। ठीक है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन की परमाणु संख्या 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 6। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं वे देखो भाव त्रिबंध होते भाव। हम बताए थे भाव एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भाव। त्रिबंध किसमें पाए जाएंगे? भाव एल्काइन में। त्रिबंध किसमें पाए जाएंगे? एल्काइन में भाव पाए जाएंगे। ठीक है ना। और एल्केन में कौन सा बंधन भाव रे? एकल बंधन भाव। एल्केन में कौन सा बंधन? एकल बंधन। एल्कीन में कौन सा बंधन? द्विबंधन भाव। न बताए थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भाव। ठीक है ना। सूत्र भी सारा बताए थे। चलो बताएगा। एथेनॉल का वो क्रियाशील मूलक क्या भाव रे? एथेनॉल भाव। एल्कोहल जिसको बोलते OH भाव। क्या है? OH भाव। एथेनॉल का OH। एथेनॉल का OH भाव। बताइए।
बताइए स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन सा भाव नियंत्रित करता है? द्वार कोशिका भाव। स्टोमाटा का खुलने और वह बंद होने की प्रक्रिया कौन सा भाव होता है? द्वार कोशिका से होता है। बताइए निम्न में से कौन से वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन भाव। न वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन भाव। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन भाव। ठीक है ना। बताइए मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग भाव निम्नलिखित में कौन सा भाव? उत्सर्जी अंग भाव। कौन सा भाव रे? वृक्क भाव। कौन सा होगा? वृक्क होगा भाव। वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। वो वृक्क क्या है? उत्सर्जी अंग है। बताइए मानव का प्रमुख उत्सर्जक भाव कौन है? वृक्क है भाव। एंड्रोजन भाव कहाँ किसमें पाया जाता है? एंड्रोजन किस कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन है भाव। एंड्रोजन कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन भाव। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? मादा हार्मोन भाव। एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है? मादा हार्मोन भाव। ठीक है ना। बताइए वो जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसमें क्या होता है? उपचयन भाव। हम बोले थे ऑक्सीजन का वृद्धि उपचयन भाव। ऑक्सीजन का भाव लॉस भाव क्या हो जाएगा? अपचयन। ऑक्सीजन भाव जुड़ जाएगा तो उपचयन, ऑक्सीजन हट जाएगा तो अपचयन भाव। बताए थे पिछले क्लास में। चलो बताइएगा अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। ठीक है ना। बताइए धोने का सोडा का अम्लीय सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O बाबू होता है। ठीक है ना। धोने का सोडा देखो एक धोने वाला सोडा होता है, एक खाने वाला सोडा होता है। ठीक है। धोने वाला सोडा को खाबर सोडा। खाबर सोडा किसको कहते हैं? खाने वाला को। और धोने वाला सोडा को क्या कहते हैं? साबर सोडा ना। ठीक है ना। अब बताइएगा ना मधुमक्खी का डंक का अम्ल भाव छोड़ता है जिसके कारण वह दर्द एवं जलने का अनुभव होता है। यह अम्ल भाव क्या है? बताइए मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल भाव? मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल भाव। ठीक है ना। बताइए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है जो गलकंड जिसको कहते हैं। ठीक है ना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेगा रोग। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग? घेगा रोग होता है। बताइए कौन सा पिट्यूटरी ग्रंथि को निकलने वाला हार्मोन है? बाउरे पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन बाबू। कौन सा निकलता है? एंड्रोजन। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? एंड्रोजन बाबू निकलता है। ठीक है ना। बताइए बाबू रे अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन विधि द्वारा होता है। बताइएगा फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय भाव। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय में। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय में। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय भाव। बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन भाव एम होता है? एम बराबर क्या होता है? V/U होता है। V/U प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई भाव। बताए थे ना आवर्धन भाव ना बताए थे। बताए नुडे निम्नलिखित में कौन सा रंग और रंगहीन भाग होता है? नेत्र का कौन सा भाग रंगहीन होता है? कॉर्निया भाव। क्या होता है? कॉर्निया भाव। ये कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन भाव। ये ना ब्लू हरा नीला सब जो हो जाता है ना नगिनिया जैसे बन जाती है क्या सब यही भाव को वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? प्रकीर्णन पूछेगा तो नीला। विचलन पूछेगा तो बैगनी ना। तरंगधारी पूछेगा तो लाल भाव। सबसे ज्यादा तरंगधारी किसका? लाल का। सबसे ज्यादा विचलन किसका? बैगनी का। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका? नीला का भाव। उल्टा कर दोगे फिर भाव सबसे ज्यादा भाव विचलन कम किसका? लाल का भाव। तरंगधारी सबसे कम किसका? बैगनी का। प्रकीर्णन सबसे कम किसका? नीला का भाव। ठीक है ना। चले बताइएगा सॉरी बैगनी का प्रकीर्णन सबसे कम होगा, नीला का सबसे ज्यादा होता है। चलिए बताइए। हाँ बताइए प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बाबू क्या होता है? हमें सूर्य पहले बहुत दिखाई देता है कि सूर्य उगे लालमा पूरा नहीं आकाश लालमा हो जाता है। डूबते समय देखिए पूरा लाल होता है। सूर्य नहीं दिखता बल्कि बहुत लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय
अपवर्तन के कारण भाव क्या होगा, वायुमंडल कार्य क्यों टिमटिमाते भाव, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भाव, ठीक है ना, ठीक है ना। मारीच भाव जैसे भाव आप गर्मी के दिन भाव चलेगा भाव सड़क पर एनएच पर लगेगा कि वहाँ कोई पानी फेंक दिया भाव, किसके कारण भाव लगेगा, कभी कभी देखो एनएच पर गया लगेगा दूर से भाव की कोई लगता है कि पानी फेंक दिया नहीं, तो वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण भाव, ठीक है ना। अब देखिए बताइएगा, चलो जब पश्चिम की ओर से प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण भाव यह चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी भाव, ऊपर मुखी भाव, क्या होगी, ऊपर मुखी होगी भाव। बताइएगा उन्होंने, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है बाबू वो कितना प्रत्यावर्ती धारा होता है, 220 वोल्ट का भाव। देखिए वो हर एक उपकरण पर लिखा रहता है 220 वोल्ट बाबू, लिखा रहता है ना 220 वोल्ट का बाबू, ठीक है ना। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते बाबू रे, बादल वाले दिन बाबू, किस दिन बाबू रे, बादल वाले दिन बाबू, ठीक है ना। चले बाबू बताइएगा, निम्न से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है बाबू रे, पवन ऊर्जा बाबू, ठीक है ना। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता हुआ दर्पण कैसा होगा नूरे, समतल या उत्तर बाबू, समतल या उत्तर, समतल या उत्तर, समतल या उत्तर बाबू होगा। बताइएगा किसी कार का अग्रदीप, अग्रदीप मैंने क्या बाबू, अगला बाबू, अगला शीशा जो लगा होता है जिसको हेडलाइट बोलते हैं, हेडलाइट में कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का यूज किया जाएगा। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उड़े, अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का बाबू, ठीक है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण भाव, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल। आंख भाव कैसा भाव, कैसा है वो आंख का भाव, कलर मतलब साइज भाव उत्तल दर्पण के जैसा है भाव, ठीक है ना, उत्तल लेंस भाव है, ठीक है ना। चलो बताइएगा किसी वायुमंडल में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बावरे, हीरा का भाव। सबसे अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, हीरा का। सबसे अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, हीरा का। सबसे अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, हीरा का होता है, ठीक है ना। बताइएगा नूनू, निम्नलिखित में किस लेंस का अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते बाबू, ठीक है ना। चलिए बाबू बताइएगा नूनू, निम्नलिखित कौन सा उभयलिंगी बाबू है बाबू, कछुआ क्या बाबू उभयलिंगी है बाबू, पानी में भी रह सकता है, ठीक है बाबू, पानी में भी रह सकता है और बाहर मतलब कि जमीन पे भी रह सकता है वो, ठीक। चलिए वो बताइए भैया, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए वो किस पौधे को चुना, मटर के पौधे को। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, मटर पौधे के लिए चुना वो, मटर पौधे। जिनमें से कौन सा भाव एक अवशेषीय अंग है वो शरीर में बाव रे, शरीर में कौन सा, अपेंडिक्स भाव, क्या है, अपेंडिक्स भाव, क्या है, अपेंडिक्स, ठीक ना। अपेंडिक्स क्या भाव, अवशेषीय अंग है भाव, ठीक है ना। चलो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाव, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण से भाव। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, वन संरक्षण। अब ऐसे मार देंगे। चलिए भाव देखिएगा 2020 क्या द्वितीय पाली भाव हम लोग साइंस का देखेंगे नूरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाव, ठीक है ना, रिवीजन करेंगे। समीकरण 2H2 + O2 भाव, दोनों भाव जुड़ जाएगा भाव तो H2O बना देगा भाव, 2H2O भाव। कौन सा इसमें अभिक्रिया होगा भाव, संयोजन अभिक्रिया होगा भाव। जब जुड़ जाएगा तो समीकरण भाव, हट जाएगा तो वियोजन अभिक्रिया भाव, जुड़ जाएगा तो संयोजन, हट जाएगा तो वियोजन अभिक्रिया भाव, ठीक है ना, कोई दिक्कत नो नहीं भाव। अब बताइए भाव, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाव रे, C6H12O6 भाव, C6H12O6 भाव, C6H12O6। ग्लूकोज का समीकरण क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या, सोडियम का परमाणु संख्या 11। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण करके भाव। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण करके। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण करके। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण करके भाव। निम्नलिखित में से किस धातु में सोलर सेल बना होता है भाव रे, सिलिकॉन का भाव। सोलर सेल वो किस धातु का बना होता है, सिलिकॉन का। सोलर सेल किस धातु का बना होता है, सिलिकॉन का। सोलर सेल किस धातु का बना होता है, सिलिकॉन का। सोलर सेल वो किस धातु का बना होता है, सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है नूरे, K2SO4 भाव, क्या है भाव रे, K2SO4 है भाव, ठीक है ना। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा होता है नूरे, यूरेनियम भाव। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा होता है, यूरेनियम भाव। निम्नलिखित में सबसे
भारी धातु कौन सा होता है? यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा होता है? यूरेनियम होता है बाबू, ठीक है ना। बताइए इथेन एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन बनाता है? 4। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बनाता है? 4। बताइए वो किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? हार्मोन का। रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? हार्मोन। हार्मोन जब अब चढ़ जाएगा ना शरीर पर बहुत तांडव नाच लगने लगेगा की न हर तो मारिए दबे न कोई पकड़ नहीं हर तो मारिए दबे करते वो न हार्मोन बहुत चढ़ जाता वो, ठीक ना। द ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी दे बाओ? डार्विन ने लिखी। बाओ किसने लिखी? डार्विन ने वो लिखी। बताइए वो निम्नलिखित में किस माध्यम प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? निर्वात में। बाओ प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है बाओ। बताइएगा विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। बताइएगा किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण। बताइएगा पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? रे कौन हो जाएगा? टेनिन हो जाएगा, रेजिन हो जाएगा। वो क्या इसमें से सभी हो जाएगा नूरे क्या वो ये सब क्या उत्सर्जित पदार्थ मैंने बहुत जो नहीं बहुत चूचूक बहुत निकलता हुआ पेड़ पौधे में जो बाहर से बहुत बड़ी से निकलता है। पता है वो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया नूरे? उत्तराखंड। टिहरी बांध का कहाँ बारे? बताइएगा नूरे निम्न में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? सल्फर ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? सल्फर ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? सल्फर ऑक्साइड। SO2 बाबू क्या होगा? SO2 बाबू। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान और प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। नहीं पत्तियों में छोटे छोटे जो स्टोमाटा होते हैं उसके द्वारा होता है। निम्न में से तेज हृदय धड़कन किसका होता है? रे चूहा का पूरा एकदम तेज हृदय धड़कन होता है। ठीक चूहा का सबसे तेज हृदय धड़कन वाला वो जानवर होता है। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन करता है? अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया। इनमें से सभी ये सब क्या कचरा ही एक तरह से क्या ठीक बताइएगा आगे। बताओ तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? रे न्यूरॉन का। देखो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। किसका? तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और वो नेफ्रॉन कैसे कहते हैं? एगो और था ना नेफ्रॉन बाबू ना था ना नेफ्रॉन का नहीं था ना वो बोला। चलो आमीटर किसे मापा जाता है? आमीटर को धारा। आमीटर को आमीटर से क्या मापा जाता है? धारा। आमीटर से क्या मापा जाता है? धारा मापा जाता है। ठीक है ना। चलो अब वोल्ट मीटर से नूरे विभवांतर। वोल्ट मीटर से विभवांतर। वोल्ट मीटर से विभवांतर। वोल्ट मीटर से विभवांतर। आमीटर से धारा। आमीटर से धारा मापा जाता है। यह उपकरण बताइए जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक जैसे विद्युत ऊर्जा भी चल रही है पंखा भाव ने लाइन दिए बहुत नहीं चल रहे बहुत कौन चला रहा है? मोटर नहीं चला रहा है। इसका मतलब क्या होगा? भाव विद्युत मोटर। भाव क्या होगा? विद्युत मोटर। भाव बताइए दर्पण का सूत्र क्या होता भाव? रे 1/F बराबर 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F बराबर क्या होता है? 1/V प्लस 1/U होता है। ठीक है ना। चलो बताइए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। भाव निकट दृष्टि क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देता और दूर का दिखाई नहीं देता। इसलिए उसको अवतल लेंस का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना। और दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर का दिखाई देता नजदीके का नहीं दिखाई देता। ठीक है ना। इसलिए उसे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। आज नहीं आज जिसके ना ही दूर का दिखाई दे ना ही नजदीक का दिखाई दे उसको क्या कहता है? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जिसको मोतियाबिंद कहते हैं आप लोग ठेठी में। नहीं बहुत दूर एक दिखता नहीं वो नजदीक दिखता। इसलिए वो बाइफोकल लेंस का उसमें यूज होता है। ऊपर में अवतल है नीचा में अवतल ऊपर में उत्तल भाव। ठीक है ना। समझ लो ना कभी गड्ढा लगे उसका पीछे का बूढ़ा वाला चश्मा होता है। समझ ऊपर दूर। चलो आगे देखिएगा। बताइए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। टूथपेस्ट कैसा होता है? रे छारिया होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? छारिया। अगर वह मुंह नहीं धोए उससे पहले वह भोरे भोर जब उठते उससे पहले क्या रहता है? मुंह में अम्ल रहता है। क्या रहता है? अम्ल रहता है। पूरा क्रीम जैसा निकलेगा पूरा घी जैसा निकलेगा। रोटी में मिलाओ खा जाओ उसको। चलो बाबे हाँ चलिए वो
सा विद्युत का सुचालक है बाबू? ग्रेफाइट वो धातु है, फिर भी वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। वो करंट लग जाएगा, वो पेंसिल छील के बहुत नहीं सटा हाथ में नहीं, बाबू की याद आ जाएगा, नौनी की याद आ जाएगा, मरल का नाना की याद आ जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई याद रखो। अब देखिए बताइए कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है भाव? COOH भाव। क्या है? सिंगल बॉन्ड COOH भाव, ठीक है ना। प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी भाव रे? सीधी रेखा में। प्रकाश गमन कैसे करती है? सीधी रेखा। प्रकाश गमन कैसे करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। बताएगा निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है भाव रे? लेंस का क्षमता का मात्रक लेंस की एसआई मात्रक भाव। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर। लेंस की एसआई मात्रक भाव क्या हो जाएगा? डायोप्टर भाव। क्या होगा? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा? डायोप्टर होगा भाव। क्या होगा? डायोप्टर भाव, ठीक है। D बराबर 1/P पढ़ते भाव ना। चलो बताए किस रंग का विचलन न्यूनतम होता भाव? लाल। विचलन सबसे किसका कम होगा भाव? लाल। बताए विचलन सबसे कम किसका होगा? लाल का भाव। सबसे अधिक किसका होगा विचलन? बैगनी का भाव। किसका होगा? बैगनी का। विचलन सबसे ज्यादा बैगनी का, सबसे कम लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका भाव रे? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका भाव? बैगनी का भाव। प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका? नीला का भाव। सबसे कम प्रकीर्णन किसका रे? बैगनी का भाव, ठीक है ना। 3 को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताइएगा। हाँ बताए रे, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दीर्घ धारा भाव। इसमें बैटरी में दीर्घ धारा भाव। ट्रांसफार्मर में एसी धारा भाव, डायरेक्ट करंट भाव, ठीक है ना। अल्टरनेट करंट, इसको एसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसी भाव। अल्टरनेट करंट भाव। और डीसी माने भाव जो बैटरी से जुड़ता है उसको डीसी बोलते भाव, ठीक है ना। इसलिए भाव रे दीर्घ धारा भाव किससे प्राप्त होता है? भाव बैटरी से। भाव किससे होगा? बैटरी से भाव, ठीक है ना। बताए पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं बौरे? पुष्प में भाव। पौधे में जनन अंग कहाँ पर पाया जाएगा? पुष्प में भाव। पुष्प में कहाँ भाव? फूल में भाव, ठीक है। मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु पौधे का किस पौधे का भाव प्रयोग किया? मटर का। किस प्रयोग किया? मटर का भाव किया। बताइए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? भाव एक दिशीय में होता है। भाव कैसा होता है? एक दिशीय में होता है। ओजोन परत भाव पाया जाता है कहाँ पर? वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। ओजोन परत कहाँ पर पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह पर। वायुमंडल के ऊपरी सतह पर बाबू, ठीक है ना। बताइए सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? सूर्य। अंतिम स्रोत वही है ना, सूर्य ही सबसे बहुत सब कुछ देता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? हरे पौधे में होती है। बताइए फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कैसा होता है? किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में भाव। कैसा होता है? सुक्रोज के रूप में भाव। कैसा होता है? सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। बताइए बहुत स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। भाव स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं? गर्म तार में। निम्न में से कौन सा और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है बाबू? और नवीकरणीय मतलब क्या? अब दोबारा वो नहीं मिल सकता, वो खत्म होगा तो, ठीक है ना। इसलिए कोयला क्या हो जाएगा नोड़े? और नवीकरणीय हो जाएगा। पेट्रोल क्या हो जाएगा? और नवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय कौन भाव? जो भी नया नया जैसे पवन ऊर्जा की हवा चलेबे करेगा तो करंट उत्पन्न होबे करेगा। क्या भाव? सूर्य भाव। सोलर प्लेट भाव भगवान उगबे करेगा। भाव सोलर प्लेट उगबे करेगा, ये करेगा। वाइन एनर्जी भाव समझ रहे? ये सब क्या भाव? जल चक्र भाव। जल भाव ने जो जल से भाव पानी से जो करंट भाव जल बहबे करेगा, समुद्र भाव बहबे करेगा, ठीक करंट उत्पन्न होबे करेगा। ये सब भाव क्या है? नवीकरणीय है भाव, ठीक है ना। और जो अनवीकरणीय जो भाव खत्म पर होने पर भाव उसका फिर दोबारा नहीं होगा भाव, ठीक है ना। बताएगा रे जैसे भाव इसका क्या होगा? बायोगैस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाव रे? बायोगैस हो जाएगा भाव, ठीक है ना। चलिए बताइए बाबा मनुष्य में वृक्क निम्न से किससे संबंधित है? भाव उत्सर्जन। वृक्क किससे संबंधित है? भाव उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। वृक्क किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। भाव बताइएगा भाव हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। भाव हाइड्रा में क्या पाया जाएगा? स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाएगा? स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाएगा? स्पर्शक। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य में क्या होते बावरे? क्षार धातु। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य को क्या कहते हैं बावरे? क्षार धातु। भाव क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय भाव। जैसे भाव हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्राइडियम। भाव ठीक है ना। ये सब क्या होगा? भाव क्षार धातु हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? क्षार धातु भाव। पहला वर्ग भाव।
निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है बाबू रे? देखो संसाधन मतलब संसाधन जिससे यूज किया है, जैसे जल संसाधन है, मिट्टी संसाधन है, वायु संसाधन है, लेकिन जीवधारी है बाबू रे? नहीं है। वो जीवधारी वो खुद वो प्राकृतिक टिकल है कि बताए वो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तरंग दैर्घ्य का समर्थन व्यक्त किसे किया जाता है? एंगस्ट्रम। तरंग दैर्घ्य का व्यक्त किसे किया जाता है? तरंग दैर्घ्य को व्यक्त किससे किया जाता है? एंगस्ट्रम को। देखिए भाव ये सारा जो भी हम 100 ऑब्जेक्टिव हुआ है टोटल, ठीक है ना, ये सारा सब आप लोग एक बार वीडियो को रिपीट करके बहुत सुन लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, ठीक है। घर पे जाके एक बार आप लोग भी रिवीजन कर लीजिएगा। इस तरह से आप जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आप फायदा है बहुत, ठीक है ना, ठीक है ना। और आगे आप लोग पढ़िए ध्यान से, बहुत 2-3 महीना टाइम बचा है, इसलिए ध्यान से पढ़िए, ठीक है ना।